हम प्रार्थना करें। इससे पहले कि हम वचन की आह्वान सुने, ईश्वर कहता है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर रखता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा। सर्वशक्तिमान त्रिएक ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान अत्यंत जीवन देने वाला प्रभु, हम तुझे सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं इस प्रातःकाल में, जबकि तूने अद्भुत रीति से को अच्छे जीवन दे करके आज की सुप्रभात में जोड़ा है, और तो अपने महिमा के लिए प्रभु जी एक एक को इस्तेमाल किया है। सो पुनः निश्चित प्रभु जी हर एक के मन विचार को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि इसमें जितने इकट्ठे हैं हम तेरे महिमा के लिए अपने होठों को खोल सकें और अपने विचार भावनाओं को हम तुझे दे सकें, और इससे पहले कि सच्चाई और आत्मा में होकर के हम तेरी स्तुति, प्रशंसा और धन्यवाद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। हम इस समय एक गीत गाते हैं। धन्य आत्मा ओ तेरा, तो जो तो शांति हम पास ला, हमारी चिंता पर देख करके अगुवाई कर, तू हमको सत्य की ज्योति दिखा, और हमको अपना मान बता, तुम पावन है एक को दे कि हम ना हटे ईश्वर से, तो हमको क्रिस्ट के पास पहुँचा, कि उसके पास रहे सदा, हमको चला समार में, कि हमको स्वर्ग में पहुँचे, तू हमको स्वर्ग में पहुँचा, वहाँ पर संपूर्ण सोन दिला, अनुग्रह करके ईश्वर ने हमें आनंद प्राप्त करे।
हम इस समय सराहना के खंड में जाएं, प्रातःकालीन आराधना को हम उपयोग में लाते हैं। हे प्रभु, तू हमारे होठों को खोल तो हमारे मुँह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सवेरे अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं, तो हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिदाता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थ्य प्रभु ईश्वर पिता, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में तेरी महिमा हो। आइए इसमें हम सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के सामने अपने पापों का अंगीकार करें और इस खंड को हम सभी जन एक साथ कहेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान ईश्वर पिता, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर आपके सब पापों को क्षमा कर उनसे आपको छुटकारा दे, आपको अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की शक्ति से आपको भरपूर करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही हैं। आमीन। हम इस समय प्रार्थना करें। मंडली बैठेगी और इस समय हम कलेक्ट प्रार्थना में जाएं। हम प्रार्थना चढ़ाएं। प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात 5वां प्रभुवार के लिए हम कलेक्ट प्रार्थना चढ़ाएं। हम प्रभु यीशु के जन्म दिवस के बाद 5वां प्रभुवार के लिए कलेक्ट प्रार्थना चढ़ाएं। सो हम कलेक्ट प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, तूने अपनी कलीसिया को प्रेरितों और प्रवक्ताओं की नींव पर स्थापित किया है, जिसके कोने के सिरे का पत्थर स्वयं यीशु ख्रीस्त हैं। हम पर कृपा दृष्टि कर कि हम उनकी शिक्षाओं के द्वारा आत्मा की एकता में ऐसे जुड़ जाएं कि हम तेरे लिए ग्रहण योग्य पवित्र मंदिर बन सकें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय प्रार्थना चढ़ाएं। धर्म के खोजने वाले सभी जाति भाइयों के नाम। हे ईश्वर हमारे पिता, हम तुझसे विनय करते हैं या बरते कि तेरे धर्म के खोजी तथा कतैकुमन सप्तपुत्र यीशु ख्रीस्त को और उसकी मृत्यु के द्वारा कमाई हुई पाप क्षमा तथा उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानना सीखें, ताकि तेरे पवित्र बपतिस्मा पाकर जल और आत्मा से पुनर्जनित हों तथा अनंतरान के अधिकारी भी बन जाएं। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम जगत में मेल के लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हे ईश्वर पिता, सतता मेल के विचार तेरी ओर से होते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू सबों के मन में मेल की निष्कपट इच्छा उत्पन्न कर और अपने स्वर्गीय ज्ञान से उन सबों की अगुवाई कर जो जगत के मेल के लिए सहायता देते हैं, ताकि राज्य शांति के साथ आगे बढ़ता जाए जब तक पृथ्वी तक प्रेम के ज्ञान से भर ना जाए। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम सभी ख्रिस्तीय या मसीही परिवार के लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चय रहने के स्थानों में वास कराता है,
हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्तीय घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पौत्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय तमाम पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हे ईश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि ज्ञान का भंडार तू ही है और तूने कहा है कि जिन किन्हीं को किसी प्रकार की बुद्धि की घटी हो वह मुझसे मांगे, मैं बिना उतावला किए हुए उससे मैं बुद्धि दूंगा। निश्चय प्रभु जी, तेरे आत्मिक आशीष, वरदान और ज्ञान के साथ तू अपने लोगों को नवाज इस समय जब बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में हैं और निश्चय हमारे इस पृथ्वी पर बीते समयों से स्कूल, शिक्षण संस्थान बंद हैं, परंतु इस समय कुछ शिक्षण संस्थान खुलने के तत्पश्चात फिर से एक बार बंद हो जाती है। इसमें सबों पर अपनी आशीष उंडेल और जो ऑनलाइन के जरिए उनके लिए जो पढ़ाई के निमित्त शिक्षा दी जाती है, निश्चय सभी बच्चे या जितने पढ़ने वाले विद्यार्थीगण हैं एक अच्छे ज्ञान को हासिल कर सके, जो उनके जीवन के लिए हर एक साल के 365 दिन के अंतर्गत उन्हें एक नए क्लास में प्रमोशन की आवश्यकता है। सो प्रभु जी, अच्छे ज्ञान दें और उनके सब परीक्षाओं में तू विजय प्रदान कर, ताकि हर एक बच्चे प्रति साल उन्नति पाते जाएं, क्लास की दर्जा पाते जाएं और अच्छे ज्ञान से उनके जीवन को तू सजाए रख। हे प्रभु जी, तमाम पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हम तेरे हाथ में दे देते हैं और यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन। हम इस समय विश्व में कोविड के बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना चढ़ाएं और जितने इस समय दुख भोगते हैं उन्हें शांति और छुटकारा दे और साथ ही हमारे विश्वमंडल से यह बीमारी समाप्त भी हो। हे ईश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जबकि तूने यह पृथ्वी को अति ही सुंदर स्वच्छ बनाया, पर पापों के कारण यह पृथ्वी में धूमिल होने के साथ साथ सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि और इतना तक कि अपने समानता में तूने मनुष्य जाति को बनाया, सब पाप के शिकंजे में फंस गए। और इस समय प्रभु जी, हमारे पृथ्वी पर बहुत सी बीमारियां आज पाप के प्रकोप के कारण हमारे बीच में आती रही हैं, लेकिन इस बार की जो कोविड की जो बीमारी जो पिछले 2 साल से पूरे विश्वमंडल पर प्रभु जी छाई हुई है और कितने लोग तुझ में सो गए, दुखित परिवार को शांति दे। और इस समय कितने लोग बीमार या दुख और तकलीफ में पड़े हैं भिन्न भिन्न प्रकार के रोग से और इस कोविड के बीमारी से भी, तो उन्हें तू प्रभु जी छुटकारा दे, ताकि उनके जीवन में प्रभु जी तेरी आत्मा की सच्चाई का जो शक्ति है वास करे और उनके जीवन से सब प्रकार की बीमारी को दूर करके उनके जीवन को तू चंगाई में बदल दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इसमें पूरे विश्वमान से जो नई नई बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है, कोविड के नाम ओमिक्रॉन, टेलीक्रॉन इत्यादि, सो प्रभु जी, तो अपने लोगों को शांति से निश्चय रहने का स्थान में वास कराता है। पूरे पृथ्वी पर से तू यह बीमारी को तू हटा ले, ताकि तेरे लोग बड़े कुशल चैन के साथ रहें। और जैसे इस पृथ्वी पर उन सबों को तूने रहने का एक समय दिया है, भली भांति हर एक कार्यक्रमों में लगे रहें और उनके जीविका का साधन बढ़ता जाए। तेरी स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद करें। और जो भटके हुए हैं वह प्रभु की ओर मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। सो हम धन्यवाद देते हैं, जिसमें प्रार्थना मांगते सुन और यीशु के नाम से ग्रहण कर, आमीन। हम इस समय कलीसिया के बढ़ने के लिए भी हम प्रार्थना करें। हे पिता, सारे अनुग्रह के दाता, हम अति नम्रता से पवित्र कैथोलिक कलीसिया के निमित्त उससे विनती करते हैं, उससे अपने सत्य शांति से संपूर्ण रीति से भरपूर कर। जहाँ वह भ्रष्ट है वहाँ उसे शुद्ध कर, जहाँ वह भ्रम में है वहाँ सीधे मार्ग पर उसकी अगुवाई कर। जहाँ कुछ ना ठीक है वहाँ उसे सुधार, जहाँ वह यथार्थ रीति मानती है वहाँ उसे स्थिर और दृढ़ कर। जहाँ अभाव है उसे भरपूर कर, जहाँ विभेद है फूट पड़ी है
वहाँ उसका बनाव मिटा दे, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम विनती करते हैं कि तू कृपा कर समस्त ख्रिस्त विश्वासी लोगों को शांति, निष्कपट मेल मिलाप और दृश्य आदृश्य एकता प्रदान कर, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सारे जगत में सुसमाचार के बढ़ने के लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों के एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करें। यह व्रत है कि इस देश को सब देश लोग तुझे टटोल कर पाएं। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरी कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर आत्मा उंडेलूँगा, हमारे प्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए इस समय हम पाठ वचन सुने और इस समय हम पहला पाठ, दूसरा पाठ हम एक साथ सुनेंगे। हम आज का पहला पाठ वचन हम सुनेंगे जो हमें मिलता है हगै भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय पद संख्या 1 से 9। हगै उसका दूसरा अध्याय पद संख्या 1 से 9 पद तक। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हगै भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। सलतियेल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल, यह बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, यह बांध, और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, यह बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूँगा, और मैं सारी जातियों को कपाऊँगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। पहला पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम दूसरा पाठ वचन हम सुनेंगे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका तीसरा अध्याय पद संख्या 10 से 17। पहला कुरिन्थ अध्याय 3 पद संख्या 10 से 17। परमेश्वर के उस अनुग्रह जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा। परंतु जलते जलते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो।
यहाँ तक दूसरा पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय एक गीत गाएंगे। हे शांति दाता अमृत और हमें स्वर्ग ज्ञान अग्निवन तो अभिषेक है तो सद्गुणा दान देने तो ऊपर से देता है जीवन शांत प्रेम से मीठा आनंद उजाले से दुर्लभपन को हम संभोगे हम व्याकुल हैं विश्राम तो दे अनुग्रह कृपण पूरी से देव से बचा से सो तो होता साधना मेता दो पिता और पुत्र तुझको जाना ताक हमारा हो हम गावेंगे चिरे निरंतर यानन कागे धन हो विचारे से नाम पिता पुत्र आत्मा के प्रभु आपके साथ रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में लिखा है और उसके 13वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। यूहन्ना दूसरा अध्याय और उसके 13वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने
रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सरापों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर के धुन मुझे खा जाएंगे। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह क्या कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आज पवित्र आत्मा आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के पश्चात 5वां प्रभुवार है। आज हमारे ध्यान का विषय है परमेश्वर का सच्चा मंदिर, कलीसिया अर्थात मसीह की देह। परमेश्वर का सच्चा मंदिर। मंदिर कहने से एक ऐसा स्थान जहाँ परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने, उसकी आराधना करने का एक अलग स्थान और पवित्र स्थान है, जहाँ परमेश्वर और मनुष्यों के बीच वार्तालाप का स्थान है। परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान पर है। हम हग्गै नबी के किताब से मंदिर के विषय में, विशेष करके यरूशलेम मंदिर के विषय में यह कहा गया कि यरूशलेम मंदिर सुलेमान राजा का बनाया हुआ भव्य मंदिर था। बहुत ही सुंदर महल के रूप में रहा है। जब उसकी स्थापना की गई तो परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में रही और धुआं से भर गया, और इस प्रकार परमेश्वर अपनी उपस्थिति उस मंदिर में दे करके यह प्रकट किया कि परमेश्वर वहाँ उतरता है और परमेश्वर के आराधकों की आराधना को सुनता है, बलिदान को ग्रहण करता है। हग्गै नबी की पुस्तक संक्षिप्त संदेशों का एक संग्रह है, जिसे परमेश्वर ने हमारे भविष्यद्वक्ता के द्वारा ईसा पूर्व 520 में दिया गया था। लोग बंधुआई से वापस आ गए थे और यरूशलेम में कुछ वर्ष रह भी चुके थे, परंतु यरूशलेम का मंदिर अभी भी खंडहर के रूप में
खंडहर के रूप में ही पड़ा था। ये संदेश लोगों के अगुओं से मंदिर के पुनः निर्माण का आग्रह करते हैं तथा इसमें परमेश्वर भविष्य में समृद्धि और शांति देने की प्रतिज्ञा करता है, जो पुनः स्थापित और पवित्र लोगों के लिए होगा। क्योंकि लोग बंधुआई में चले गए, यरूशलेम मंदिर छोड़ दिया गया कई वर्षों तक, और जब वापस आते हैं, बंधुआई से लौट आते हैं, तो यह मंदिर की जो प्रतिष्ठा रही है, महिमा रही है, उसकी सुंदरता थी, वह समाप्त हो चुकी थी। परमेश्वर अपने लोगों से यह प्रतिज्ञा करता है कि फिर से उस मंदिर को बनाएगा, लोगों को इसके लिए प्रेरित करेगा और पहले की महिमा जो थी उससे कहीं बढ़कर होगा, और परमेश्वर की आराधना भक्ति और पवित्रता के साथ की जाएगी। फिर इस मंदिर के विषय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के समय में इस मंदिर में यहूदियों के द्वारा से उपासना की जाती है, बलिदान चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उस समय उस मंदिर के प्रांगण में व्यापार का काम हो रहा था। देश विदेश से आने वाले यहूदियों के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि वहाँ पर भेड़, बैल, कबूतर, इन सब की व्यवस्था की गई थी, ताकि लोग दूर से आने वाले वहीं पर खरीद करके बलिदान चढ़ा सके और परमेश्वर की आराधना करें, पापों की क्षमा प्राप्त करें। लेकिन यीशु मसीह के समय में यह परिस्थिति ऐसी थी कि जो लोग भक्ति और पवित्रता के साथ आराधना करना चाहते थे, वे नहीं कर पाते थे। वहाँ बाजार का माहौल रहा है, आवाज़ उठ रही है, लोगों का ध्यान भटक रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ इन सारी बातों को देखता है तो क्रोधित होकर के रस्सी का कोड़ा बनाकर उन सबको वहाँ से निकालता है और सर्राफों के पैसों को बिखरा देता है। पैसा एक्सचेंज करने वालों के पैसों को बिखरा करके उसके कुर्सियों को उलट देता है और कहता है कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का केंद्र मत बनाओ। प्रभु में प्रियो, आज उस मंदिर के विषय में जो शांति के साथ और भक्ति के साथ आराधना करने की जगह है, वहाँ इस प्रकार का होने से परमेश्वर के साथ का संबंध सही रूप से नहीं हो सकता है। और चूंकि वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, इसलिए उस जगह को बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ रखने की है, सुंदरता हो और शांति के साथ हो, किसी प्रकार का वहाँ कोई कोलाहल ना हो।
यहूदियों ने जब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार का काम करता है कि भेड़ बैलों को निकाल देता है, तो कहता है कि यह जो करता है इसका क्या चिन्ह है, क्या हम सबों को बताता है। प्रभु यीशु मसीह इन सब के विषय में कि नई वाचा के तहत प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की स्थापना की। पतरस को कहा कि तू पत्थर है, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा। पौलुस प्रेरित इस कलीसिया को ख्रिस्त की देह कहता है और उस कलीसिया में पवित्र आत्मा का वास स्थान है, पवित्र आत्मा उसमें वास करती है। इसको प्रभु यीशु मसीह एक मंदिर के रूप में खड़ा करता है। विश्वासियों, ख्रिस्त विश्वासियों के समूह और पौलुस प्रेरित इस कलीसिया को ख्रिस्त की देह कहता है और उस देह का सिर यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। अब उस देह या कलीसिया व विश्वासी लोगों के विषय में कि उनके जीवन में परमेश्वर वास करता है। इमानुएल शब्द का शब्द आया है पुराने नियम में, उसमें परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे जीवन में वास करता है। पौलुस प्रेरित कोरिन्थियों की पत्री में 13 का 16-17 पद में यदि पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम परमेश्वर के मंदिर में। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर इस मंदिर में वास करता है। परमेश्वर इस मंदिर में निवास करता है और जो इस मंदिर को नाश करता है, परमेश्वर उसको भी नाश करता है। परमेश्वर उसको नाश करता है। इस में तो 3 का 1 कोरिन्थ 3 अध्याय का 16 और 17 पद में यूँ कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। अब वह यरूशलेम नहीं या कोई ऐसा गिरजाघर नहीं जहाँ परमेश्वर वास करता हो। निश्चय ही हम परमेश्वर की आराधना के लिए उस स्थान को अलग रखते हैं, सुंदर रखते हैं, पवित्र रखते हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं, लेकिन वास्तविक मंदिर तो हमारा मन है, हृदय है, जिसमें परमेश्वर वास करना चाहता है। और हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं या इस संसारिकता के जीवन के प्रति हमारा सोच विचार है, एक कार व्यापार के समान है। हम इसी हृदय से, इसी मन से अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, कई प्रकार के कामों के विषय में, परमेश्वर की आराधना के विषय में, कई तरह के। हमारे जीवन से परमेश्वर यह चाहता है कि परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, हमारा जीवन पवित्र हो, स्वच्छ हो। यही परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। जब हमारा मन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र है, शुद्ध है, तो हमारे जीवन में वह वास करेगा। हमारा मन, हृदय ही मंदिर है। कोई खास जगह या स्थान की बात नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस कलीसिया का सिर है
उसमें उस कलीसिया में है, वही हमारा संचालन करता है। तो आइए हम इस शारीरिक जीवन में हम में जो सोच विचार है वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, और हमारा जीवन जो खंडहर सा है, हमारे जीवन अशांति है, कई प्रकार के जीवन के संघर्ष में हैं, इस परिस्थिति से परमेश्वर हम सबों को निकालने के लिए वह शरीर धारण किया, हमारे बीच में डेरा किया, और हमें अपने जीवन के द्वारा से अपने आप को यह प्रकट किया कि वही परमेश्वर है जो हमारे बीच में रहता है। जो प्रतिज्ञा और वाचा इस्राएलियों से किया था वह आज प्रभु यीशु मसीह में उसको पूरा करता है कि मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूँगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम्हारे जीवन की सभी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के आने से हम सबों को उद्धार किया, जीवन दिया है, और हमारे जीवन में, हमारे मध्य में वह वास करना चाहता है। और इसके लिए कि हम परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दें, इसके लिए सब पाप और बुराई से दूर रहें और पवित्र जीवन व्यतीत करें, यह परमेश्वर की इच्छा है। तो परमेश्वर हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे और हमारा मार्गदर्शन करें कि हम जो उसका मंदिर है, इस मंदिर को शुद्ध और स्वच्छ रखें ताकि हम में वास करे और हमारे जीवन का संचालन करें। परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह हमारे साथ सदा बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवन के लिए और वचन के लिए कि प्रभु ने आज हम सबों को यह अगुवाई और प्रेरणा दी है कि आज के वचन के द्वारा से हम तुझको जान सकें और तुझको अपने हृदय में जगह दे सकें। इसके लिए हम अपने आप को पवित्र रखें, अपनी पवित्र आत्मा हम पर उंडेल, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। इस समय मंडली खड़ी हो जाएगी और हम प्रेरितों का विश्वास वचन की घोषणा एक साथ करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिदाता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के शक्ति से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र लौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम इस समय उत्तरवादी प्रार्थना में जाएं। कृपा मंडली समय घुटना टेकेगी और हम उत्तरवादी प्रार्थना कहेंगे। आप इसका जवाब दे सकते हैं। हे प्रभु, तू अपने आत्मा के शक्ति से हमको ताजगी दे और अपनी सेवा आनंद से करने के लिए हमको प्रेरित कर। न्याय, स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमें उभार और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कर। दरिद्रों और दलितों के प्रति हमें अपना प्रेम उत्पन्न कर। जो बीमार या मरनासन हैं उन सबको आशा और दिलासा दे। बर्दे की हमारे देश में एकता और मेल रहे और उसके लोगों को शांति और आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन कर और तेरा राज्य समस्त संसार पर बना रहे। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे और हमें विश्वास एवं प्रेम से स्थिर रख। हम इस समय बैठेंगे और इस समय कुछ सूचना सुनेंगे। हम इस समय सूचना सुनते हैं।
विशेषकर आपके बीच में सूचना दी जाती है। इस समय हम पिछले बीते सप्ताह से ऑनलाइन के जरिए या आराधना कर रहे हैं और निश्चय इस समय हम आप तक या आराधना वचन सब कुछ पहुंचाते हैं। आप इस बातों के साथ वंचित मत होइए। आप ऑनलाइन के जरिए आप जुड़िए आराधना में और प्रभु की महिमा आप कीजिए। इसी के साथ हमारे बीच में उन जवान युवकों से भी अनुरोध है संडे स्कूल के जो ठीक ढंग से जो हिंदी पढ़ सकते हैं या कि फिर हमारे यूथ्स DCYM के कोई भी जवान हमारे बीच में जब रिकॉर्डिंग की जाती है तो हम इसके लिए अपेक्षित हैं पाठ पढ़ने के लिए। आप हमारे बीच में 6-6:30 बजे के बीच आ सकते हैं और इसके लिए आप सबों को हमारी निवेदन है कि सूचना आप तक पहुंचती है। कृपया ध्यान दे करके प्रभु के उस वचन को पढ़ने में हमारी सहायता और मदद करें। इस समय और एक विशेष सूचना है। हमारी ये ऑनलाइन की जो कनेक्शन जो 8 बजे से है आप इससे जुड़ सकते हैं और अब खुलकर प्रभु की आराधना इस लॉकडाउन के दरमियान भी घर में आप कर सकते हैं। और विशेष सूचना हमारे बीच में आप सबों को मिलती रहेगी, लेकिन इस समय के लिए सूचना इतना ही है। बाकी सूचना के लिए आप प्रेस्बिटर इंचार्ज से मिलकर बहुत ऐसे बातों की आप जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय हम एक पुकार भी सुनेंगे, जो पुकार इस प्रकार है। मैं आपके बीच में रखता हूँ। श्री प्रभु सहाय पंकज कुंवारा, उम्र 32 वर्ष, पिता श्री जयपाल पंकज, ग्राम डहुटोली, धुरवा मंडली, उत्तर भारत की कलिसिया हटिया धुरवा पेरिस का सदस्य हैं और इनकी पसंदीदा दुल्हन है सुश्री कुसुम बरला, कुंवारी, उम्र 28 वर्ष, पिता श्री पतरस बरला, ग्राम रायकेरा मर्चा, उत्तर भारत की कलिसिया रामतोलिया पेरिस की सदस्यता। आज इनकी पुकार आप तक पहुंचती है। आप निश्चित तौर से आप इनके विषय में जो कुछ भी आप जानते हैं तो आप लिखित रूप से प्रेस्बिटर इंचार्ज से आप बातचीत कर सकते हैं, अन्यथा आप जीवन भर चुप रहेंगे। आइए इस समय हम इन वचनदत्त उम्मीदवार के लिए हम प्रार्थना चढ़ाएं। हे प्रभु, तेरी सकुशलता सभी मनुष्य जातियों के बीच में बनी रहती है और वैसे तू या पृथ्वी को सृजा, बनाया, सृष्टि किया तो अनेक प्रकार के जीवधारियों के साथ भी तूने सजाया और उत्तम विशिष्ट जीव तूने मनुष्य को अंत में तैयार किया और अब पृथ्वी पर तू रहने का समय दिया है तो मनुष्य को तूने सामाजिक प्राणी बनाया। समाज में जीने के साथ हर एक पुरुष को एक महिला की आवश्यकता है और एक महिला को एक पुरुष की आवश्यकता है जिनसे परिवार बनती है। और इसी के साथ आज ये जोड़े जो अपने वचनदत्त के अवसर पर एक दूसरे को वचन दिए हैं जीवन भर रहने के लिए, विवाह करने के लिए, और यह परमेश्वर की ओर से एक उचित व्यवस्था है। निश्चय इन जोड़ी पर आशीष दे, दोनों परिवारवासियों पर। अब ये तैयारी में लगते हैं अपने विवाह के नाम पर, भरपूर आशीष दे ताकि समय के साथ इनकी विवाह संपन्न की जा सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हम इस समय दान अर्पण गीत गाएंगे।
आज्ञा है प्रिय या तेरे नाम का स्थान या जैसे फरानेस दुष्टता भक्त का प्राण या मिलते का है घर यहाँ जो मिलता है आतोंगे कृष्ण प्रेम का जो में मिल जाता है और बेदी आओ से प्रिय क्या वहाँ तो जाने प्रेम करता प्राण पासा प्रभु कृष्ण तुझे प्रिय जान हम तेरे श्रीमुख पर संग में कर हम इस दान के लिए आशीष मांगे। जीवन का प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि आकाश और पृथ्वी जो कुछ भी है सब कुछ तेरा ही है, पर उन्हीं में से तूने अपने लोगों को साझेदारी किया है और ऐसा तूने जीवन अनुभव दिया है, शक्ति ज्ञान बुद्धि। हम इसी के बदौलत भिन्न भिन्न कामों में व्यस्त हैं, तुझसे आशीष पाकर जो कुछ भी हम पाते हैं प्रभु जी, हम तेरे नाम पर एक दान स्वरूप में भेंट चढ़ाते हैं। स्वीकार कर और आज के हर एक दान पर तू अपनी आशीष दे, ताकि दान हमारे इस कलीसिया के कार्य में व्यय किए जा सके और सही समय पर सही जगह पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय प्रार्थना करें। हे प्रातःकाल के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप का अंधकार मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का ज्ञान उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद उत्पन्न कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे अनंत ईश्वर पिता, तेरी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी ओर और एक दूसरे की सेवा में अर्पण कर सकें। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं और तू प्रतिज्ञा करता है जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिनसे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। आइए हम एक साथ अनुग्रह वचन कहें और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह और ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता
हम सबों के साथ रहे। आमीन। सबों को यीशु सहाय और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस आराधना सभा में जुड़ने के लिए। और आशा है कि हम वंचित नहीं है प्रभु के वचन से। जो भी कि आज हमारे बीच में समय के साथ जब बीमारियाँ बढ़ती है तो अधिक भीड़ होने से बचने के लिए चर्च कभी बंद कर दी जाती है, पर आपके साथ ऑनलाइन से हम जरूर जुड़ते हैं आराधना के साथ। और वो वचन जो आपको चर्च में मिलनी चाहिए वो आपके घर तक हम ऑनलाइन के जरिए पहुंचाते हैं। तो निश्चय इस आराधना से आप वंचित मत होइए। आप प्रभु के वचन के साथ लाभ उठाइए और आनंद और मग्न हों। और इसलिए कि आज हम देखते हैं कि आज भी आप इस समय ऑनलाइन के जरिए आराधना कर पाए हैं। सो प्रभु को हम एक साथ मिलकर के धन्यवाद दें। और इस समय आप ध्यान देंगे कि इनको रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी मेहनत पड़ती है। और हम जो भाई लोग आते हैं अलग अलग जगह से, ठंड हो या कि बरसात हो, जो समय नियुक्त किया गया है तो उसमें हम सभी जन जुड़ ही जाते हैं। इस समय आज के हम यूथ के जवानों को, भाई जोई को, भाई आकाश को, प्रचारक नितेश गुड़िया को, जो आज के इस रिकॉर्डिंग में अपना हाथ बटाते हैं, मैं उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने समय देते हैं प्रभु के लिए। सो आप सबों को धन्यवाद। और इस बीमारी के समय में हम बहुत ज़्यादातर बाहर ना घूमें, अपने काम से मतलब रखें और समय को पहचानते हुए हम समय पकड़ने का प्रयास करें और हम सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें, प्रभु में आनंदित रहें और हम प्रार्थना में सदा लगे रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार अंत में यीशु सहाय।